जैसे कि हम किसी चीज को लेकर दुखी हैं, फिर हम भजन सुनने लग गए उस चीज से दुखी होकर, फिर भजन सुनने लग गए तो फिर रोना भी आने लग गया, फिर रोने में ठाकुर जी की याद आने लग जाए, फिर इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि अच्छी बात है कि भजन करते समय, भजन सुनते समय, श्रवण अथवा कीर्तन, भगवान के दर्शन करते समय या ठाकुर जी की सेवा करते समय कुछ विकार होता है, वो विकार होना आवश्यक है। वो विकार है कि हर्ष, कंप, अश्रु। हर्ष मतलब आनंदित होना, कभी कभी बहुत अच्छा लगने वाला, यानी हर्षित। हाँ। हर्षित होना, कंप, शरीर में लोम खड़ा हो जाए, हाँ। सिर अंदर। और फिर अश्रु, यानी कि आंखों में आंसू हो जाए, हाँ। आ जाए। इसको कहते कि आर्द्र होना, यानी कि दिल भीग जाना, हृदय। ऐसा विकार यदि नहीं आता है तो समझना चाहिए ठीक ठीक भजन साधन नहीं हो रहा है। और यदि यहाँ आ रहे हैं, ऐसा विकार हो रहा है शरीर में, तो समझना चाहिए भक्ति भाव है, चित्त भी सरल है और उसके द्वारा ही भजन हो सकता है। जो भजन करते समय यदि कोई भी व्यक्ति चित्त, यानी कि मानो ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं और ठाकुर जी की सेवा करते समय यदि उसका मन ठाकुर जी के चरणों में नहीं लगा पाते हैं तो फिर उसका अश्रु नहीं निकलेंगे नेत्र से। तो यह है भक्ति भाव, ऐसा ही बाबा होना कभी चाहिए। कभी ऐसा होता है, मैं एक कभी राधा कभी नाम हो, वाली है ना लिरिक्स सुनती हूँ। ठीक है, कभी कभी हो, कभी कभी होते होते फिर वो जब समझ में आ जाता है, जब प्रभु से प्रेम हो जाते हैं, तब जाके फिर वो अधिक होने लगता है। ठाकुर जी का नाम लेते ही अश्रु आने लगता है, या फिर ठाकुर जी को स्मरण करते ही व उसका दर्शन करते ही क्या होता है, मन में हर्षित, हाँ बाबा ये बात तो आनंदित हो है। जाते हैं। जैसे मैं कभी कभी जैसे दिमाग खराब हुआ घर पे, फिर मैं वहां पे जाऊंगी मंदिर, तो जब सामने दर्शन करेंगे तब तो एक खुशी सी होगी अंदर से। तो ये तो अच्छी बात है, ऐसा ही होना चाहिए। और तभी घर पे चाहे मैं बहुत दुखी हूँ, पर मैं मंदिर जाऊंगी तो फिर एकदम खुशी सी आएगी अपने आप। तो फिर अच्छी बात है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि भक्ति भाव है और सबके मन में ऐसा होना चाहिए। यदि नहीं होता तो फिर वही, यानी उनका चित्त अभी शुद्ध नहीं हुआ, ये होना